अभी हम कुछ का कुछ मान के जीते हैं और इसलिए सारी समस्याएं बनी हुई हैं। जैसे अभी हमने आबादी को एक बहुत बड़ी समस्या मान रखा है, बढ़ती हुई आबादी। हमने उसको विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनती करके रखा हुआ है और हमारी कोशिश है कि किस तरह से आबादी कम की जाए। आबादी रोकना प्राकृतिक नहीं है। क्या ये प्राकृतिक है कि आबादी को बढ़ने से रोका जाए? प्रपोजल Je přirozené zastavit růst populace? जबकि सारी सरकारें आबादी को रोकने में लगी हुई, क्या ये प्राकृतिक है? Je to přirozené? क्या इसे रोकना चाहिए? Nebo by to mělo být zastaveno? क्या इसे रोककर हम अपराध नहीं कर रहे हैं? आप सब क्या सोचते हैं? Co myslíte? हमरे का मानना है कि वो इसके अलावा हम और भी कई बहुत बड़े जघन्य अपराध करते हैं। हाँ, अभी चर्चा जिस बिंदु पर हो रही है उस पे रहा जाए, या आपको लगता है कि Right now, let's stick to the point where क्योंकि मानव जाति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। Teď zůstaňme v bodě, ve kterém jsme v diskusi. stick to the question if this is not सीधा सीधा जुड़ा हुआ प्रश्न है। Omezení. गुरुजी साहब ने बताया सब कुछ प्राकृतिक के अधीन होना चाहिए, तो जो पॉपुलेशन आएगा वो जाएगा भी तो हम एक नेचुरल साइकिल को क्यों तोड़ें? बस इसमें एजुकेट करना जरूरी है कि कितना कैसे उसको रोकने की बजाय हम लोगों को लिमिट कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते। और कोई प्रस्ताव? अच्छा प्रस्ताव आया। और कोई प्रस्ताव? हमें किसी प्रस्ताव को नकारना नहीं है, किसी प्रस्ताव को काटना नहीं है, किसी प्रस्ताव का विरोध नहीं करना है। हमें सिर्फ निष्कर्ष से पहुंचना है, डिस्कस करके डायलॉग के रूप में। वर्कशॉप का उद्देश्य किसी निष्कर्ष पे, ठोस निष्कर्ष से पहुंचना है, सहमति से, आपसी सहमति से किसी ठोस निष्कर्ष से पहुंचना इस वर्कशॉप का उद्देश्य है। Any suggestions? More? Ještě další návrhy? प्रस्ताव है बढ़ती आबादी को समझदारी पूर्वक रोका जाना चाहिए या जबरदस्ती कानून बनाकर। What do you think? Co myslíte? Right understanding, yes. लेकिन अभी फोर्सली रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि कानून जितने भी बनते हैं वो जनता के हित में, जनता की मांग पर बनते हैं। ऐसी जनता की कोई मांग नहीं है कि आबादी कम कर दी जाए, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। इसको इस तरह से समझते हैं कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु के बीच में संतुलन है, नियम है Jsou pravidla, और- jsou pravidla. और स्वनियंत्रण भी है। प्रकृति में नियम, नियंत्रण और संतुलन विद्यमान है। यदि मानव की आबादी से कोई खतरा होता तो प्रकृति Potom by příroda आबादी बढ़ने से स्वयं रोक देती, तो प्रकृति Potom by příroda आबादी बढ़ने से स्वयं रोक देती। पूरे समुद्र में जीव जंतु, मछलियां हैं। एक एक मछली हजारों हजारों मछलियों को जन्म देती है। फिर भी जब से सृष्टि बनी है अरबों खरबों वर्षों से समुद्र में मछलियों की बढ़त नहीं हो पाई, क्योंकि समुद्र में सब कुछ नियम से, स्वनियंत्रण से और संतुलन से संचालन हो रहा है। हमने वहां मछलियों की बढ़त पर, उनकी आबादी पे रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे ही जंगलों में तमाम पशु पक्षी हैं जिनके नियंत्रण पे हमने कोई कोशिश नहीं की।
इसके बावजूद भी सब कुछ नियंत्रण में है। चींटी से लेकर हाथी, शेर, चीते सभी तो फिर मानव की आबादी पर ही कंट्रोल करने की कोशिश क्या नैसर्गिक है? क्या इसकी आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि मनुष्य प्रकृति से बाहर है? क्या मनुष्य प्रकृति के नियम, नियंत्रण और संतुलन से बाहर है? यदि ऐसा होता तो प्रकृति के नियम को हम समझकर किसी निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगल में शेर की आवश्यकता कम से कम है। The lion is needed the least in the jungle. Life je potřeba nejméně. इसलिए शेर एक बार ही प्रजनन करने के योग्य है, दोबारा। लेकिन मनुष्य में प्रकृति ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू की। इससे साबित होता है Which proves कि मनुष्य की आबादी पर रोक लगाना नितांत अप्राकृतिक है। अगर मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी से प्रकृति को कोई खतरा होता, प्रकृति then nature एक बच्चा पैदा करने के बाद मनुष्य को नपुंसक बना देती। मनुष्य कोई सांप बिच्छू नहीं है, कोई शेर नहीं है। मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है, इसलिए उसे A proto सुख समृद्धि पूर्वक जीने का पूरा अधिकार है। और हाँ, इसलिए मनुष्य अपनी इस बढ़ती हुई आबादी को प्रकृति के पोषण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, और हम अपनी इस बढ़ी हुई आबादी से तमाम प्रकृति की समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव। this is the proposal. tohle je nabídka. एनी सजेशंस, Nějaké nápady? एनी प्रपोजल, Peter will have a good point. एनी प्रपोजल्स? This is rich demography is always a very good solution to rich demography. कहाँ पहुंचे हम लोग? प्रकृति और अस्तित्व, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये 4 स्टेप जो थे, उसके लिए हम करेंगे आगे। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, इसे 4 स्टेप रहेंगे। Now, कोई क्वेश्चन बन रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन बन रहा है? Jaká otázka? कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो बोलो। वो जानना चाहते हैं गुरुजी कि ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी नेचर के लिए हानिकारक कैसे है? भारत और चीन के लोग, भारत और चीन के लोग जितना गेहूं एक वर्ष में खाते हैं, अमेरिका में उतना सुअरों को खिला दिया जाता है। बताइए, लगती है कमी है? लगता है कुछ कम है? पूरे विश्व में हमारे खाने से अधिक स्टोरेज है। जितना अनाज आधे विश्व में खाया जाता है, उससे ज्यादा अनाज सड़ जाता है। The amount of स्टोरेज है। विषय पे है वो जैसे जैसे पॉपुलेशन का उसका सवाल बहुत जायज सवाल है कि वो कैसे उपयोगी है, कैसे? उपयोगी है, मतलब और अब अगर अपना उदाहरण देंगे, भारतवर्ष में बहुत उपयोगी, क्योंकि सारी समस्याएं इसलिए केवल इसी पर रुक करके इस आज चाइना में पूरे विश्व से सबसे बड़ी आबादी, क्या समस्या दिख रही है आबादी से? आज वो विश्व की एक बड़ी इकोनॉमी में से है, उसने अपनी बढ़ती हुई आबादी को एक साधन की तरह प्रयोग किया। क्या आप सहमत हैं? Do you agree? मुझे एक सवाल आता है कि इतना ओवर पॉपुलेशन में फिर टेरिटोरियल बाउंड्रीज चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि एक फिर लोग एक दूसरे के लैंड में कब्जा करने के लिए एक दूसरे के प्रति, जैसे अभी चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है इंडिया के लिए,
और सब एक दूसरे कंट्रीज के लिए लोग ओवर पॉपुलेशन को अपने सीमा बढ़ाने में लग जाएंगे, तो ये स्टेट चैलेंज नहीं है। देखिए, द्रोह विद्रोह ये जो सब चलता है ना, ये आशंकाओं के आधार पर चलता है। जितने भी युद्ध हैं सब आशंकाओं के आधार पर लड़े जाते हैं। किसी को किसी से कोई खतरा नहीं, लेकिन सारे खतरे की आशंका बनी हुई, इस वजह से सारी तैयारी आशंकाओं की वजह से। एटम बम आशंकाओं में बन गए हैं। क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी नहीं थी, लेकिन आशंका कि वो मेरे यहाँ कब्जा न कर ले, वो क्या न कर ले, इसके ऐसे आशंका, उस आशंका के कारण, भय के कारण, भय आशंका के कारण ये एटम बम तक बन गए। जब हम पहले भी चर्चा करके आए हैं कि जब तक किसी प्रश्न पर क्यों वाई पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक कैसे कभी कंप्लीट नहीं होगा, और उसका जो परिणाम आएगा वो दुखद आएगा, फेलियर आएगी उससे निकल के। हम अभी आबादी को एक संकट के रूप में ले रहे हैं, लेकिन अगर हम आबादी को अवसर के रूप में लें, अभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, अभी हमने उसको संकट मान लिया, क्योंकि हमारा ध्यान शोषण पर ज्यादा है। पहाड़ काटने, पेड़ काटने, सारा नदियां मोड़ने पे, बांध बनाने के ऊपर हमारा सारा ध्यान इसी पर है। नेचर के विरुद्ध हर जगह हम कोई बहुत शुभ काम नहीं कर रहे, कोई शुभ काम नहीं कर रहे। आज आदमी ने मशीनें बनाई, एक एक मशीन 100 आदमी के काम अकेले कर रही है। क्या यहां पर मनुष्य काम नहीं कर सकते? मशीनें क्यों बनाई हमने? आदमी कम पड़े। हमने मशीनें इसलिए बनाई कि आदमी कम पड़े हैं। बढ़ती हुई आबादी को हम बेरोजगारी के रूप में देखते हैं। क्या ऐसा है? Is it so? प्रपोजल, ये तमाम मशीन्स हमारी बेरोजगारी का कारण है। बढ़ती हुई आबादी बेरोजगारी का कारण बिल्कुल नहीं है। अभी हमारा प्रस्ताव है, इसको डिस्कस करने के पॉइंट पे डिस्कस करें। डिस्कशन ये डिस्कशन अभी मेरा प्रस्ताव है कि समझदारी से बढ़ती हुई आबादी को, बल्कि और ज्यादा आबादी पैदा करके प्रकृति का और ज्यादा अच्छे से संतुलन किया जा सकता है। ऐसा हम प्रकृति की प्रत्येक इकाई के साथ अपने संबंधों को पहचान कर और निर्वाह कर सकते हैं। अभी समस्या ये नहीं है कि आबादी बढ़ रही है, अभी समस्या ये दिखती है कि हम पूरी जिम्मेदारी से, हम का अर्थ मानव पूरी जिम्मेदारी से इस प्लेनेट पर रहने के लिए राजी नहीं। प्रस्ताव है Do not want to live coherently with the right understanding. వ్యక్తి i souladu a se správnym porozuměním. फॉर एग्जाम्पल, Například वायु को हमने पूरी तरह प्रदूषित कर दिया, जल को पूरी तरह प्रदूषित किया, सारे भोजन, सारे अनाज हमने जहरीले बना दिए, पेड़ पौधे, Trees and plants, जंगल, stromy a rostliny, džungle, jungles, forests, lesy, कोयला, coal, ऑयल, oil, olej, ropy,
मिनट नीचे से धरती के नीचे सब निकाल कर जो कि धरती के ताप को नियंत्रित करके रखते हैं, हमने उसमें असंतुलन पैदा कर धरती के लिए खतरा पैदा कर दिया। और सबसे बड़ा खतरा मानव जाति। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ती हुई आबादी इस दुनिया के लिए खतरा नहीं है, बल्कि हमारी गैर जिम्मेदारी और हमारी नासमझी इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम संबंध पूर्वक इस आबादी से 100 गुना आबादी के साथ इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। आज जितनी आबादी पूरे विश्व की है, यदि उसकी 1/10 आबादी थी इसी तरह गैर जिम्मेदारी पूर्वक जीती रही तो इस धरती का विनाश है। प्रस्ताव है। This is the proposal. When the proposal is there, so it's before you to discuss this question. अभी कुछ का कुछ माना हुआ ना समस्या में। अभी ध्यान वहां नहीं जा रहा है जहाँ समस्या है। अभी ध्यान वहां नहीं जा रहा है। समस्या के केंद्र पर ध्यान नहीं जा रहा पूरे विश्व, क्योंकि पूरा विश्व फंसा हुआ है। आज धरती में जो कुछ भी है, तेल है, कोयला है, वो एक सीमित मात्रा में, वो धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है। ये समझदारी पूर्वक कार्य है या गैर समझदारी? क्या हम कम आबादी के साथ ये काम करते रहें वो भी ठीक है? हमें आबादी बढ़ने से रोकना चाहिए या हमें जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं अप्राकृतिक किन्हें रोकना चाहिए? हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम किधर है। ना समझी है ये पॉपुलेशन है। जो भी प्रॉब्लम्स हम फोकस करके स्टकअप हो जा रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम ह्यूमंस के द्वारा जनरेटेड है, नॉट बाय नेचर। चाहे वो टेरिटोरियल हो या लेटर ऑन रियलाइज कि गुरुजी ने तो समुद्र कर दिया था, वो तो कंट्रोल नहीं है ह्यूमंस से। पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं स्टकअप हो रहे हैं, कोई जंगल कंट्रोल नहीं है। हाँ, कोई समुद्र जलाशय कंट्रोल नहीं है किसी के द्वारा, फिर भी सब कुछ कंट्रोल्ड है। हाँ, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी मानव का कोई दखल नहीं है। अगर यहाँ भी मानव का दखल दे दिया जाए वहाँ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसी को जिम्मा दिया जाए कि समुद्र में मछलियाँ बढ़ने से रोकी जाए तो बजाय बढ़ने घटने की ओर बढ़ जाएंगी या मछलियाँ सब मर जाएंगी, तो वैसे ही काम होगा। अभी क्या है, अपना जो डिस्कशन है वो कल के लिए इन लोगों को छोड़ते हैं, ये लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि समस्या आदमी से है को जो समस्या है क्या आदमी से है या उस आदमी की नासमझी से है? नासमझी से। तो पॉपुलेशन रोकने का हम काम करें कि आदमी को समझदार बनाने का काम करें। हम एजुकेशन सिस्टम पे हिट कर रहे हैं। अभी हम कल वाले पॉइंट पे आते हैं वापस, जहाँ पे समाप्त हुआ था। एजुकेशन सिस्टम, हमने अपनी जीने में एक असुरक्षा का भाव देखा, जिसके कारण हम संग्रह करते हैं कि आगे कम न पड़ जाए। ये संग्रह ही हमारी समस्या की जड़ है और ये संग्रह समस्या की जड़ नहीं होती अगर मुद्रा नहीं होती। इस मुद्रा ने हमारी समस्या को घटाया नहीं है, ये बढ़ाया है। मुद्रा शासन की देन है, शासन के लिए थी, राजा के लिए थी मुद्रा, कि सबसे कर इकट्ठा करते थे। अनाज ही था, चीजें वस्तुएं थी इकट्ठी करना। वो उनके लिए इतना स्टोरेज, इतना उनके पास गोडाउन्स नहीं थे, तो उन्होंने उसका मुद्रा का रूप दिया।
कि हम किसी को मुद्रा दिखा करके उससे सामान ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ रहे? मुद्रा का चलन इसलिए हुआ राजाओं के लिए, बाद में प्रजा में फैल गया। तो स्टोरेज हम मुद्रा के रूप में भी कर रहे हैं बैंकों में। ये बैंकों में मुद्रा नहीं है, अनाज है, ये फल हैं, सब्जियां हैं, ये नंबर्स के रूप में जानते हैं हम, लेकिन वो एक्चुअल में वस्तु है। मान्यता के आधार पे मान रखा है, इतना पैसा देंगे सामान मिल जाएगा। ये स्टोरेज हमारी समस्या है। स्टोरेज ही हमें भाव देता है शोषण का। कितना ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा शोषण करेंगे उतना ज़्यादा संग्रह होगा। और ये जो शोषण है, यही अशिक्षा है, यही एजुकेशन सिस्टम की फेल्योर है। गलत एजुकेशन हमें शोषण में मजबूर करती है। सबसे बड़ा आदमी बनना है और सबको बनना है। सबसे बड़ा आदमी बनना है और सबको बनना है। बड़ा आदमी सबसे बड़ा बनना है। दुनिया के हर आदमी में ये चाहत है, सबसे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन सबसे अच्छा आदमी बनना है, ये चाहत गायब है। तो जब सबसे बड़ा आदमी बनने की कोशिश करेगा हर व्यक्ति, तो पॉपुलेशन चाहे ज्यादा हो चाहे पॉपुलेशन कम हो, डजंट मैटर। अच्छा आदमी बनने की चाहत है, पॉपुलेशन चाहे जितनी है उसकी 1000 गुना भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन जब संबंध के आधार पे जिएगी, जब हम संबंध को पहचानेंगे और संबंध के आधार पे जिएंगे, तो जीना बहुत सरल है। बिना वस्तु के भी जीना सरल है संबंध के आधार पे। लेकिन संबंध अगर गायब है तो वस्तु चाहे जितनी हो जाए, जीना बहुत कठिन काम है। जब आदमी संबंधों में नीरसता देखता है, फैसिलिटीज बढ़ी हुई हैं, सुसाइड कर लेता है। संबंधों में नीरसता के कारण, संबंधों में विच्छेद के कारण, संबंधों को ना समझ पाने के कारण, सम्मान ना मिल पाने के कारण आदमी सुसाइड करता है। संबंधों की में कमी की वजह से, संबंधों में निर्वाह ना होने की वजह से सुसाइड होते हैं। भौतिक वस्तुओं की कमी की वजह से सुसाइड कम है, कम सुसाइड है। मेरे पास भौतिक साधन कम है इसलिए सुसाइड कर रहा आदमी, ये बहुत कम है इसका रेट। हमें जब सम्मान नहीं मिलता, हम सम्मान खो देते हैं और ये निश्चित कर लेते हैं कि अब आज के बाद से अब ये सम्मान हमें नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए सम्मान मेरा गया। आदमी सुसाइड करता है। लेकिन रुपया कम है, पैसा कम है, मनी कम है, तो आदमी सुसाइड नहीं करता, उसके पास रहता चलो फिर कमा लेंगे। जब संबंधों को हम नहीं पहचानते हैं तो शोषण है। जहां संबंध पहचान लेते हैं वहां पर हम पोषण करते हैं, निर्वाह करते हैं। जैसे समुद्र का पानी खारा क्यों? क्वेश्चन, समुद्र का पानी खारा क्यों है? Why the oceans are salty? क्योंकि पूरी धरती का पसीना उसी में जाता है। हमारा पसीना नमकीन है, ये धरती तत्व, ये पृथ्वी तत्व है। इसमें निकलने वाला जो स्वेट, हमारी जो पसीना है वो नमकीन है। ऐसे धरती का जो पसीना है निकलता है धरती से, प्रति क्षण निकल रहा है, जिसे हम क्षार के रूप में जानते हैं, जिसे हम नमक के रूप में जानते हैं। तमाम जगह देखा होगा रेहू, यहाँ सफ़ेद दिखता होगा, धरती में निकलता है नमक। सब कुछ धरती नमकीन, आप धरती को डलिए मुँह, हल्का सा नमक से मालूम होगा। धरती नीचे से नमक निकाल के ऊपर करती, ऊपर से पानी बरसता है, उसको बहा के नालों के द्वारा, नदियों के द्वारा,
समुद्र तक पहुंचाता है। ऐसा अरबों खरबों वर्ष से हो रहा है और धरती के पसीने के कारण समुद्र नमकीन है। ऐसा इसलिए होता है ताकि पूरी धरती पर वनस्पतियों का संरक्षण और संवर्धन हो सके, क्योंकि नमक उसके लिए नुकसानदायक है। लेकिन प्रकृति की इच्छा और प्रकृति के संतुलन को, नियम को, स्वनियंत्रण को ना समझ पाने के कारण हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। हमारी नासमझी का सबसे बड़ा प्रमाण, हम अपने खेतों में नमक के रूप में डीएपी, यूरिया और तमाम पॉइजन्स का धड़ल्ले से दुरुपयोग करते हैं इसको। यानी नेचर किसी चीज को बहा करके शुद्ध कर रहा है और हम ला करके उसको फिर से खेत में डालते हैं। ऐसा करके हमने पूरी धरती को बर्बाद करने का काम किया है और उत्पादन इससे लगातार घटता जा रहा है। तो अभी हमने संबंध को पहचानने का काम ठीक से नहीं किया है। वह संबंध चाहे मानव से मानव का हो, चाहे मानव से शेष प्रकृति का हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है That is why Guruji feels that तत्पुरुतो गुरुजी सीखी कि समस्या मनुष्य की आबादी की नहीं, मनुष्य की नासमझी की है। आपको क्या लगता है? what do you think? समझ की